में बताने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा कॉमन प्रभु है और दो चार प्रभु लोग आया था आज। उन लोग का कोरोना हुआ। अरे बोल प्रभु जी पहले भी आया ना यहाँ। हाँ ओके। तो हम पहले प्रभु जी बंगाली में पढ़ लेंगे, तो हम उसका जो सार है हम संक्षेप में बताने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम नहीं समझ सकते एक दूसरा लैंग्वेज को, लेकिन परमेश्वर भगवान सब भाषा समझता है। तो आप समझे ना समझे, क्योंकि ये भगवान का बात है, भगवान का वार्तालाप है, तो आप श्रवण करेंगे तो आपका हृदय का शुद्धिकरण होएंगे। लेकिन जब हम समझ के सुनेंगे तो हम क्या है, ज्यादा आनंद हमको प्राप्ति होता है। वो उतना ही फर्क है, नहीं ऐसे ऐसे इतना फर्क है नहीं। कोई डाउट है? आप नहीं समझ रहा है लेकिन आप सुन रहे, तो क्या बात सुन रहे? भगवान के बारे में सुन रहे। तो हम जब आखिर फिनिश होंगे हम बंगाली में सॉरी हिंदी में कहने के लिए हम प्रयास करेंगे। आत्मा সম্পর্কিত জ্ঞান, আত্মা অবিনশ্বর। শ্রীকৃষ্ণ বলেন ন এনম ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি ন এনম দাহতি পাবকঃ ন চ এনম ক্লেদয়ন তপ নো শোষয়তি মারুতঃ। অর্থাৎ আত্মাকে অস্ত্রের দ্বারা কাটা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে ভেজানো যায় না, অথবা হাওয়াতে শুকানো যায় না। ভগবত গীতা 2 अध्याय 23 नंबर श्लोक। अर्थात 23 भगवत गीता का 2 अध्याय श्लोक नंबर 23। तो उसी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, अर्थात ये आत्मा को अस्त्र से नहीं काटा जा सकता है। नयनम दहति पावकः, इसको आग में मानी जलाया नहीं जा सकता है। न च एनम क्लेदयन तपो, इसको जल मीन्स पानी में भिगा नहीं जा सकते। न शोषयतु मारुत, और इसको हवा में सुखाया नहीं जा सकते। तो आत्मा कैसे? ना अस्त्र से काट सकते, ना हम आंख से उसको जला सकते, ना हम पानी में अर्थात जल में हम भिगा सकते, और ना हम हवा में हम सुखा सकते। तो आत्मा ये कौन कहा था? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का 2 अध्याय 23 नंबर श्लोक में भगवान कहा था। तो आत्मा एकजन व्यक्ति, प्रत्येक आत्मा ही पृथक पृथक चेतना। আপনারা ওইদিকে দেখেন, প্রত্যেক আত্মাই পৃথক পৃথক চেতনা সমন্বিত এক একজন ব্যক্তি। আপনি আপনার দেহ, মন, বুদ্ধি ও মিথ্যা অহংকার সম্বন্ধে সচেতন। আপনার মাথা ব্যথা আপনি অনুভব করতে, আপনার মাথা ব্যথা আমি অনুভব করতে পারি না। আবার আমি কি চিন্তা করছি আপনি তা জানেন না। কিন্তু ভগবান সৃষ্টির প্রত্যেকটি কণিকা সম্বন্ধে সচেতন। ন তু বা অহম ইয়াতু ন আসম ন তম ন মে জনাধিপঃ ন চ এব ন ভবিষ্যম সর্বে বয়ম অত পরম। এমন কোন সময় ছিল না যখন আমি, তুমি এবং এই সমস্ত রাজারা ছিল না, এবং ভবিষ্যতেও কখনো আমাদের অস্তিত্ব বিনষ্ট হবে না। এটা 22 নম্বর শ্লোক, অর্থাৎ ভগবত গীতার 2 অধ্যায়ে 22 নম্বর, অর্থাৎ 2.22। मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। এই জড় জগতে বদ্ধ জীবসমূহ আমার সনাতন বিভিন্ন अंश। भगवत गीता 15 अध्याय 7 नंबर श्लोक। अर्थात इसमें भगवान कह रहे प्रत्येक आत्मा, अर्थात पृथक मीन्स क्या है? अलग अलग एक एक व्यक्ति है, एक अर्थात अपना जो देह है, मन है, बुद्धि है, मिथ्या अहंकार है, ये हमेशा क्या है? चेतन है। मन मन मन
बुद्धि, अहंकार, ये तीनों मिलके एक आदमी का क्या है, चेतना बनता है। ये तीनों मिलके क्या है, चेतना बनते हैं। तो हम सभी व्यक्ति में क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार है आत्मा का साथ में, तो हमेशा क्या है, ये सचेतन है, हमेशा क्या है, चेतन है। और आत्मा जो सिर दर्द होता है तो मुझे मालूम पड़ता है नहीं, और हम जो सोचते हैं आपको मालूम पड़ता है नहीं, लेकिन भगवान को हर कण बोलेगा तो एकदम हर चीज को भगवान को मालूम है। तो इसके लिए भगवान भगवत गीता का जो 2 अध्याय 22 नंबर श्लोका में भगवान कहते हैं, न तो वाहम यातु न अशम न तो तम न में जनाधिपा न च एव न भविष्यम सर्वे वयम अथ परम। अर्थात भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अर्थात ऐसा कोई समय नहीं था, हम और तुम नहीं थे, हम भविष्य में भी हमारा ये अस्तित्व कभी भी क्या है, विनाश नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। और इसके लिए भगवान कहते हैं, मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, अतः इस जड़ जगत में बद्ध जो जीव है मेरा सनातन अंश है, मेरा सनातन अंश है। ये कभी भी भगवान से हम लोग अलग नहीं, हम भगवान का अंश है। आत्मा रूप रहे छे, आत्मा निराकार निर्गुण ज्योति, वा शून्य किछु नয়। কিছু মানুষ যেমন ভুল করে ভেবে থাকেন আত্মা হচ্ছে এক সুন্দর ব্যক্তিত্ব যার দেহে সচ্চিত আনন্দময়। আত্মা কেবল শক্তি মাত্র নয়, आत्मा একজন पूर्ण चेतन व्यक्ति। और कोई भी व्यक्ति क्या है, वो सोचता है आत्मा निराकार निर्गुण है, आत्मा का कोई आकार नहीं है। अगर कोई लोग सोचते हैं आत्मा शून्य है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो आदमी लोग सोचते हैं, किछु मानुष जेमन भूल करे भेबे थाकेन, कुछ आदमी लोग क्या है, गलत फहमी उसका मन में रहते हैं, आत्मा निराकार है, शून्य है, आत्मा का कोई आकार नहीं है, ये गलत है। आत्मा হচ্ছে एक सुंदर व्यक्तित्व, आत्मा एक सुंदर व्यक्तित्व है, जहां हम हमेशा कहते हैं भागवत, भगवान, ज्ञान, व्यक्तित्व, तत्व ज्ञान, इसको कहते हैं भागवत। तो आत्मा जार देह सच्चित आनंदमय। आत्मा क्या है, उसका प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है, सच्चित आनंदमय। आत्मा कभी भी बूढ़ा होता है, आत्मा हमेशा नवजौवन, अर्थात भगवान हमेशा क्या है, नवजौवन संपन्न है। आत्मा चिरनवीन है, अतः हमेशा आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन परिवर्तन कौन सा है, हमारा शरीर का परिवर्तन है। डोंट टॉक एनीथिंग विद अनदर, ओके, अरे विल नॉट डिस्कस, आफ्टर क्लास फिनिश डिस्कस, ओके। तो आत्मा केवल शक्ति मात्र नहीं, आत्मा ओनली फॉर एक शक्ति का जैसा नहीं है, वो आत्मा एकजन पूर्ण चेतन व्यक्ति है। आत्मा पूर्ण चेतन व्यक्ति है, आत्मा शाश्वत। भगवान श्री कृष्ण बोलें, न जायते प्रियते वा कदाचिन न अयम भूता भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वत अयम पुराणो न हन्नते हन्यमाने शरीरे। आत्मार कखनो जन्म है ना बा मृत्यु है ना, अथवा पुनः पुनः तार उत्पत्ति बा वृद्धि है ना, तिनी जन्मरहित शाश्वत नित्य एवं नवीन। शरीर नष्ट हलेओ आत्मा कखनो विनष्ट है ना। भगवत गीता 2 अध्याय 20 नंबर श्लोक। तो आत्मा शाश्वत है, आत्मा क्या है, शाश्वत है। शाश्वत शब्द का अर्थ क्या है, जो कभी भी नाश नहीं होता है, विनाश नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, आत्मा ना कभी जन्म लेता है, ना उनका मृत्यु होता है, ना आत्मा पुनः पुनः उत्पत्ति हो रहा है, ना उनका वृद्धि होता है। आत्मा एक ही जैसा है। तो आत्मा जन्म रहित मीन्स क्या है, आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेता है, वो शाश्वत है, मानी परमानेंटली है। ऐसा नहीं है टेम्पोररी नहीं है, हमारा शरीर टेम्पोररी है, लेकिन आत्मा टेम्पोररी नहीं है। आत्मा क्या है, शाश्वत है। एक चीटा समझते हैं ना, अर्थात पिपीलिकार मध्य जे आत्मा रहे छे,
একজন হাতি হস্তি সবচেয়ে বড় না শারীরিকভাবে, তার মধ্যে যে আত্মা রয়েছে सेम एक ही आत्मा हम सारी जीवों में है। ऐसे इधर कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई डाउट है नहीं है। तो ये आत्मा जो है शाश्वत है, नित्य है, नवीन है, जो मैं थोड़ा देर पहले भी बता चुका है। नवीन मीन्स क्या है, मानी नतून, नवीन बोले ना, नवीन नतून, हाँ, अर्थात जन्म रहित, कभी भी आत्मा का जन्म नहीं होता है, वो शाश्वत है। नित्य, नित्य मीन्स क्या है, डेली, अर्थात अभी भी है, भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन हमारा ये शरीर भविष्य में नहीं रहेगा, लेकिन हमारा अस्तित्व क्या है, आत्मा है। वो आत्मा अभी भी है, वर्तमान में भी है, अर्थात पूर्व में था, अर्थात पिछले जन्म पे भी हम आत्मा को लेके हमारा शरीर मिला है। हो सकते हैं हम कितना जुनी भ्रमण करके 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 फिर आखिर हमको ये मनुष्य शरीर मिला है। ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला, ये आत्मा का ज्ञान, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, इसी को जानने के लिए ये शरीर मिला है। अभी ये 84 लाख दुनिया में हमारा दूसरा और कोई मनुष्य का शरीर छोड़कर दूसरा और कोई शरीर हमको मिले तो हम ये आत्मा तत्व ज्ञान के बारे में अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा हम कर सकता था नहीं। अभी कितना हम भगवान के बारे में सुन पा रहे हैं, हम भगवान के बारे में कह रहे हैं। तो इसके लिए ये आत्मा का विशेष ज्ञान, ये सारे कुछ मनुष्य का आत्मा कुछ नहीं है, हम मरने के बाद में कौन किधर है कौन देखता है, ऐसा सोचते है ना। अरे भाई हम नहीं देखेंगे, तुम नहीं देखेंगे। जब जमराज उसको दूध भेजकर, जमराज से आएगा नहीं है, वो उधर ही रहेंगे, और उनका दूध को भेज के गला में रस्सी पकड़ के खींच के लेके चलेंगे। और जाने का टाइम पे रास्ता कैसा है मालूम है, दोनों साइड में अर्थात अग्नि मानी आग का लहर लेंगे, और उसका जो रेत है, रेत मानी बालू अर्थात बाली बोली हमरा, ठीक है से, वो रेत का ऊपर से, वो रेत कैसे, अभी हम रेगिस्तान में जाएंगे तो खाली पैर में हम चल सकते हैं, वो तो खाली धूप का माध्यम से जो मानी क्या है, उत्तप्त हुआ है, मानी ताप मिला है, उसी ऐसे रेती का ऊपर से खाली पैर, नांगा पैर में गला में रस्सी पकड़ के खींच के लेके चलेंगे, और एक बूंद पानी पीने के लिए भी कोई फुर्सत नहीं मिलेगा। तब मालूम पड़ेगा, हाँ जगन्नाथ मंदिर में प्राणप्रिय प्रभु जो बोला था वो तो सही है, उस टाइम पे याद करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि मृत्यु का टाइम पे हमारा परीक्षा, अभी बच्चा लोग तो कोई निर्दिष्ट टाइम पर एग्जाम देता है, दिसंबर का 10 तारीख, मार्च का 12 तारीख पहले से निर्धारण होता था, उसी दिन वो एग्जाम होंगे, वो एग्जाम पेपर में अच्छा लिखेंगे। लेकिन हमारा एग्जाम स्कूल कॉलेज का तरह नहीं होंगे, कोई भी टाइम पे जमराज को एग्जाम देना पड़ेगा। तैयार है ना, तैयार रहने का है ना, तो तैयार कैसे रहेंगे, ऐसे सो के हैं नहीं है, इसके लिए है हाँ, तो ऐसे वो भी टाइम देंगे। आप भगवान को ऐसे बाईपास करेंगे तो भगवान आपको कुछ नहीं कहेंगे, बोलते तथास्तु, आप मुझे बाईपास करेंगे, तुम भी एक दिन बाईपास हो जाएगा, किधर, जमराज का तरफ बाईपास होके आप आगे चलना चाहिए। तो এই জন্য মানে কি भगवान शरीर नष्ट होले आत्मा कखनो विनष्ट হয় না। हमारा शरीर नष्ट हो सकते हैं, लेकिन आत्मा कभी भी नाश नहीं होता है। आत्मार एक शरीर रयेछे जा सत नित्य शाश्वत चित ज्ञान आनंदमय, अर्थात आत्मा এই जड़ जगते एसेছে भगवत धाम থেকে, আর এই জন্য ভগবত ধামে ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্বন্ধিত জন্য হবার উপযোগী আত্মার একটি শাশ্বত জ্ঞানময় ও আনন্দময় শরীর রয়েছে, যা অজড়, জড় না, অজড় মানে কি চিন্ময়, যা কখনো নাশ হয় না, চিন্ময়
অর্থাৎ পূর্ণ চেতন। কিন্তু আত্মা যখন একজন স্বাধীন ভোক্তা হতে আকাঙ্ক্ষা করে তখন তাকে জড়জগতের প্রেরণ করা হয়, যেখানে তাকে একটি শরীর আবদ্ধ হতে হয়। এটা হচ্ছে ঠিক একটি টিয়া পাখির আত্মা খাঁচায় দেহে আবদ্ধ হওয়ার মতো। কেন আমরা দুর্দশা ভোগ করি? কারণ সচ্চিদানন্দময় আত্মা এমন একটি দেহে আবদ্ধ হয়েছে যা অসৎ, অচিত, নিরানন্দ। সুতরাং চিৎরূপময় আত্মার ক্ষণস্থায়ী ব্যাধিগ্রস্ত জড় শরীরে অবস্থান অত্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ, আর সেই জন্যই আমাদের দুঃখ ভোগ করতে হয়। আমাদের যাবতীয় দুর্দশার এটি মূল কারণ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। তাহলে আমাদের আত্মার পরিচয় কি? সৎ। সৎ মানে কি? নিত্য, শাশ্বত, যেটা কখনো বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। আর চিত শব্দের অর্থ হচ্ছে কি? পূর্ণ জ্ঞানময়। আত্মাতে সবসময় কি রয়েছে? পূর্ণ জ্ঞানময় রয়েছে। এখন তাহলে একটা প্রশ্ন করি আপনাদেরকে এই আলোচনার উপরে। মনে করেন আমাদের এখান থেকে যে কোনো একজনের মৃত্যু হয়েছে, তো সে যদি সাপোজ একটা কথা, মানে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির প্রতি, মানে ইউরোপ কান্ট্রির প্রতি তার বেশি আসক্তি থাকে, আর অন্তিম সময়ে সে ওই চিন্তা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার নেক্সট জন্ম কোথায় হবে? কোথায় হবে নেক্সট জন্ম? কোথায় হবে? ইউরোপের যে কোনো একটা, ওই যে মৃত্যুর সময় যেখানে স্মরণ করেছিল, তাহলে সেম আগের জন্মে কোথায় ছিল? অথবা বাংলাদেশে তার জন্ম হয়েছিল, অথবা মিডল ইস্টে যে কোনো দেশে জন্ম হয়েছিল, কিন্তু সে অতিরিক্ত পাশ্চাত্য দেশের প্রতি তার কি বাসনা ছিল বিধায় অন্তিম সময়ে সে এটাই স্মরণ করে মৃত্যুবরণ করেছে, তাহলে তার পরবর্তী জন্ম কোথায় হবে? তাহলে আমরা যে এখন বিভিন্ন জায়গায়, কেউ ইন্ডিয়াতে জন্মগ্রহণ করেছে, কেউ নেপালে জন্মগ্রহণ করেছে, কেউ বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছে, কেউ চিটাগাঙে, কেউ নোয়াখালীতে, কেউ ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে, কেউ কুমিল্লাতে, কেউ ফেনীতে, আর কেউ লক্ষ্মীপুরে, হ্যাঁ, কেউ মাইজদিতে, কেউ যেন বাদ না পড়ে, হ্যাঁ, কেউ সিলেটে, ইয়েস, কেউ সুনামগঞ্জে, কেউ কলাউড়াতে, কেউ কি ঢাকার দক্ষিণে মহাপ্রভুর সেই দাদার বাড়ির পাশে বা দাদার বাড়িতে। ঠিক আছে? তো এই যে জন্মটা কেন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় হয়েছে? কারণ আমাদের প্রিভিয়াস অর্থাৎ পূর্ব জন্মে আমরা যেরকম আমাদের কামনা বাসনা ছিল, আমাদের কর্মফল অনুসারে যে পিতামাতার ঘরে আমরা জন্ম লাভ করেছি সেই সন্তান রূপে, ওই পিতামাতার বাসনা অনুসারে ওইরকম সন্তান, আবার আমার কর্মফল অনুসারে আমার সেরকম পিতামাতা, সেরকম দেশ, সেরকম প্রকৃতি, সেরকম সমাজ, সেরকম কৃষ্টি কালচারে আমরা জন্ম লাভ করেছি। আমরা চাইলেও কোটিপতি ধনীপতির ঘরে আমাদের জন্ম হবে না। এই যে বিষয়গুলি আমরা আমাদের ভক্তি বিশ্ব ক্লাসে এগুলি আলোচনা হয়। এজন্য গীতা 60 তত্ত্ব কমপ্লিট হওয়ার পরে আমরা আশা রাখি ভক্তি বিশ্ব আমরা শুরু করব। বুঝতে পেরেছেন? তো इसलिए मैं कहा था, जो हम लोग को जन्म मिला है, किसी को बांग्लादेश में, किसी को इंडिया में, किसी को नेपाल में, किसी को पाकिस्तान में, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में, और डिफरेंट डिफरेंट हमको पिता माता भी मिला, अर्थात भिन्न भिन्न जगह पे। तो हमारा ये जो जन्म है, हमारा प्रीवियस लाइफ अर्थात पूर्व जन्मों का जो कर्मफल का ऊपर डिपेंड करके, और उसी पिता माता जिस तरह संतान उनका कर्मफल से उन्होंने प्राप्ति होना है, उसी तरह उसी पिता माता, उसी स्थान, उसी खान पीन, जो कुछ बोलिए, उसी समाज में हम लोग को जन्म मिलता है।
तभी वैज्ञानिक लोग बहुत, जो प्रीवियस लाइफ का ऊपर बहुत वीडियो है यूट्यूब में देखिए, अभी तो ऐसा है वो जो पिछले जन्म में क्या था उसी सूझ विचार में उसको लेके जाते हैं, तो उससे मालूम पड़ते हैं पहले तो कुछ अभी भी कुछ जन्मांतरवाद में कुछ व्यक्ति है, कुछ लोग है जो यकीन नहीं करता है अर्थात विश्वास नहीं करता है ये जन्म ये फिनिश, हमारा कोई पिछले जन्म नहीं था। लेकिन सृष्टि का एक कानून है, एक सर्कल है, जब तक हम इसलिए ये जो पैराग्राफ में कहा था, आत्मा, हम सभी लोग भगवत धाम पे थे, हमारा मन में जब भोग करने का वासना अर्थात भगवान का सेवा हो रहा है और सबको हो, हमारा मन में जो ये इच्छा जब एक बार आ जाते तो भगवान अंतर्जामी है तथास्तु कहते हैं, तो हमको इस धरती पे भेज दिया जाता है और ऐसा एक शरीर में वो आबद्ध मीन्स हम बद्ध है। इस शरीर क्या है, जड़ा है, ये शाश्वत नहीं, ये टेम्पररी। इसी में जब ये आत्मा आ जाते तो इसके छुटकारा मिलने के लिए कुछ उसको रास्ता नहीं मिलते, इसके लिए भगवान इस मानी टेम्पररी अर्थात भव समुद्र को, भव सागर को, ये जम्बूद्वीप को, मैथुनागार बोलिए, संसार दावानन बोलिए, इस पृथ्वी को बहुत नाम दिया था आचार्य लोग ने, शास्त्र में बहुत तरह का नाम है, तो इसके लिए क्या है वो बनाया गया है। इसी में आके हम हमारा जो वासना थे वो जो इसी इच्छा को पूरी करके और आखिर हम परिशोधन होके भगवान का पास हम वापस लौट जा सकते इसके लिए। तो लेकिन ये देश में जैसे जेल किस लिए बनाया जाते हैं, जेल है ये किस लिए बनाया गया है, जो दुष्ट लोग है, जो दुर्बुद्धि है, जो खराब लोग है, उसको क्या है सजा का रूप में, पनिशमेंट का रूप में वो जेल में डाला जाता है। लेकिन जो जेल का अंदर है वो भी राजा का अधीन में रहते हैं और जो जेल का बाहर रहते हैं वो भी स्वाधीन है, स्वतंत्र है, वो ये व्यक्ति भी राजा का अंडर में है। लेकिन फर्क क्या है, एक बद्ध अवस्था में है, एक मुक्त अवस्था में है। अभी हमारा स्थिति क्या है बोलिए, हम बद्ध अवस्था में है ना मुक्त अवस्था में है, बद्ध अवस्था में है। इसके लिए हम बद्ध अवस्था में से छुटकारा मिलने के लिए क्या करना चाहिए, वो जो जेल में जितना दिन पनिशमेंट है, और जो जेल में देखिए दो तरह का सजा दिया जाता है, दो तरह का सजा क्या है, एक है सश्रम कारादंड और है क्या है ओनली कारादंड। सश्रम क्या है, जेल में रहना, आपको काम करके ही रहना चाहिए। और जो थोड़ा हाई कैटेगरी का जैसा मंत्री मिनिस्टर होता है वो लोग भी जेल में जाते हैं, कुछ मेंबर लोग है, चेयरमैन लोग है, कमिश्नर लोग है, वो भी जेल में जाता है। तो अभी जेल अभी बातों में ऊपर मेरा ध्यान में आया, एक जगह पे मैं न्यूज में सुना था, शायद ना बुक में पढ़ा था, अभी बातों में याद आया। देखिए अभी का सिचुएशन कैसा है, मंत्री परिषद से बिल पास हुआ था, समझिए 10 लाख है, माने शिक्षा का तरफ क्या है, शिक्षा को डेवलप करना, और 5 लाख हुआ है क्या है, जेल को डेवलप करने के लिए, जेल खाना जिधर है। तो उधर जो मिनिस्टर लोग थे लोकाली, वो लोग क्या उल्टा कर दिया, उल्टा किया, माने 10 लाख जेल के लिए खर्चा करना और 5 लाख क्या है शिक्षा के लिए खर्चा करना। এখন आप लोग को पूछते हैं क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, पास हुआ 10 लाख शिक्षा का खाते पे खर्चा करने और 5 लाख जेल अतः मेरामत मेंटेनेंस के लिए खर्चा करना, ऐसा क्यों किया, आप लोग का विचार क्या है, हम पूछना है। ये शायद नहीं है, क्योंकि आगे क्योंकि उधर वो जाके रहना है, तो पहले से वो क्या है रेडी करना, शिक्षा कर ले बल्ले, समझा। तो ये है कलयुग का स्थिति। अभी इससे हमको सेव करना है, हमको बचाना है, तो इसके लिए हमेशा क्या है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारो आज्ञाए गुरु होया तारो ही देश। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु आके हम लोग को ये शिक्षा दिया था, जो
जिसको देखे हरिनाम के बारे में बताए, और हरिनाम करने के लिए हम लोग क्या है उसको मिनती करके उसको रिक्वेस्ट करना, प्लीज प्रभु इधर आइए, सत्संग में आइए, इधर अच्छा हरि कथा होता है, अच्छा प्रसादम होता है, आज नाइस प्रसादम स्पेशल टुडे। सब लोग रेडी हो गया। हाँ, তো এই জন্য কি বলছে যে আত্মার হচ্ছে কি সচ্চিত আনন্দময়। তাহলে আগামী সপ্তাহে আমরা আত্মার অবস্থান হৃদয় প্রদেশে, আত্মার অবস্থান হৃদয় প্রদেশে, এটা আমরা আলোচনা করব। আমার সময় শেষ, 5 मिनट प्रश्न उत्तर। किसी का कोई सवाल है? हमारा बिगुमनी को पहले हरि बोल। पीछे से कोई सवाल? हाँ, हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंद। परसों मीन्स रविवार, संडे 23 संडे अक्षय तृतीया है, इसी का ऊपर। हाँ, ओके। अक्षय शब्द का अर्थ क्या है? अक्षय मीन्स जा कभी भी क्षय नहीं होता है। अक्षय मीन्स क्या है? ये जैसा है ऐसे ही रहेंगे, ये क्षय नहीं होता है। तो ये तिथि का सबसे महत्वपूर्ण तिथि है। तिथि तो बहुत सारी तिथि है, ग्रह नक्षत्र का वो तिथि है। तो इस तिथि का एक विशेष महत्व है। तो इस तिथि का क्या महत्व है? जैसे आंख का धर्म क्या? आंख जलाना। पानी का धर्म कोई बोल सकते हैं, पानी का धर्म क्या है? पानी का जो धर्म क्या है? पानी किधर भी डाले वो नीचे का तरफ बहते रहता है, समझ में? निम्न गति। हाँ, तो ये अक्षय तिथि का क्या है? जो कुछ हम करेंगे उसका धर्म क्या है? अक्षय रख देंगे। हम अच्छा कार्य करेंगे तो वो भी अक्षय रहेंगे, और बुरा कार्य करेंगे तो वो भी अक्षय रहेंगे। उनका धर्म वही है। इस तिथि का धर्म क्या है? हम अच्छा करेंगे तो वो भी अक्षय रहेगा, और बुरा करेगा तो वो भी अक्षय रहेगा। तो उस तिथि पे हमको कैसे बिताना चाहिए? बहुत सावधानी से। सुबह उठ के, अभी तो ईद हॉलीडेज में आया अक्षय तिथि, बहुत अच्छा टाइम पे। तो जिसका छुट्टी है सुबह से ना धोकर, कम से कम इफ यू डोंट माइंड, हमारा বাঙালি লোকেরা বিশেষ করে কি জল পুষ্পের প্রতি আমাদের বেশি আসক্তি। জল পুষ্প বুঝেন তো, আর কিছু বলতে হবে? জল পুষ্পের প্রতি বেশি আসক্তি। প্লিজ কৃপা করে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন আপনারা ভগবানের কে স্মরণ করে নিরামিষ রান্না করে আপনারা গ্রহণ করেন। কারণ কি হবে? ওই দিন যদি আপনি এগুলি গ্রহণ করেন তাহলে আপনার পাপ কি রহে? অক্ষয় থাকবে। তাহলে এবার চিন্তা করে দেখেন কি করা দরকার। তাহলে একটা দিনের জন্য আমরা স্যাক্রিফাইস করলাম, আমরা অনেক পাপ থেকে রক্ষা পেলাম, আমাদের নিজেকে সেভ করলাম। আমাদের ঊর্ধ্বগতি হবে না অধোগতি হবে? একটু জোরে বলুন না, খিদে পেয়েছে নাকি? আসলে প্রোগ্রাম ফিনিশ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঊর্ধ্বগতি হবে। কারা কারা স্বীকার করেন ঊর্ধ্বগতি হবে? হরি বল। ওই বিশাল প্রভু একটু আস্তে করে হাত উঠাচ্ছে, 2 হাত উঠান, 2 হাত। ঊর্ধ্বগতি হবে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে, হরি হরি বল, হরি হরি বল। তো এই জন্য যে অক্ষয়া তিথিতে আমরা একমালা জপ করলে এটার হাজার হাজার গুণ ফল আমরা বেশি লাভ করতে পারবো, বুঝতে পারছেন? তো গত বছর মনে হয় অক্ষয়া তিথির দিন কারা কারা লক্ষ হরিনাম জপ করবেন? আমাদের ভক্তদের মাঝে কারা কারা লক্ষ হরিনাম জপ করবেন? লক্ষ হরিনাম মানে কি? 64 মালা। কারা কারা জপ করার? গতবার আপনাদের গুরু মহারাজের অশেষ কৃপা ছিল, আমি এই অর্থাৎ 64 মালা এটা বাড়িতে সম্ভব হতো, যেহেতু 23 তারিখ আমাদের ছুটি রয়েছে আমাদের ভক্তরা মিলে। আরে 1 লক্ষ জপ করতে না পারেন কমসে কম 50,000 তো করেন। হ্যাঁ, 64 মেলা, 64 মেলা জব করতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না, 1 hour 40 মিনিট। আপনি 1 hour 40 মিনিট করে আপনার মাল্টিপ্লাই করেন তো, বিগমনি ক্যালকুলেটর বের করেন, 1 hour 40 মিনিট, 1 hour 40 মিনিট, 1.4 মাল্টিপ্লাই 4 কয় ঘন্টা হবে? কয় ঘন্টা কত মিনিট? 4 ঘন্টা। আর 4 40
160, তাহলে 6 ঘন্টা 20 মিনিট, 6 ঘন্টা 40 মিনিট, 5 ঘন্টা 40 মিনিট না 6 ঘন্টা 40 মিনিট। 4 মালা না, আপনার 16 মালা, তো 16 হলে 4 ধরলাম আর কি, 1 ঘন্টা 40 মাল্টিপ্লাই 4, তো 4তে 4 ঘন্টা হয়ে গেল, আর 40 মিনিট করে 4 4 16, তাহলে 160 মিনিট হলো। কত হলো না, 160 মিনিট হলে 120 মিনিটে 2 ঘন্টা, 4 ঘন্টা 2 ঘন্টা কত হলো 6 ঘন্টা, আর কত মিনিট বাকি রয়েছে, তাহলে আর 40 মিনিট, 6 ঘন্টা 40 মিনিট, ক্যালকুলেটর লাগবে না, ঠিক আছে। 6 ঘন্টা 40 মিনিট কিছুই না, নাথিং। আমরা 8 ঘন্টা করে ডিউটি করি না, তো এই ডিউটি না মিনিমাম বললাম, আমরা 8 ঘন্টা করে তো ডিউটি করি, তাহলে ওই দিন আমরা সবাই যদি একসাথে জব করে, একদম শুধু জব করার সময় অন্য কোনো কিছু না, তাহলে দেখবেন আপনার 6 ঘন্টা 40 মিনিটের কম সময়ে হয়ে যাবে। আপনার 5.5 মিনিট, আপনি যখন কন্টিনিউ জব করবেন, যারা 16 রাউন্ড ডেইলি জব করে, উইদিন 6 মিনিট 5:40, অর্থাৎ 5 মিনিট 40 সেকেন্ড থেকে 6 মিনিটের মধ্যে আরামসে হয়ে যায়, এটা কোনো ব্যাপার না। তাহলে 1 লক্ষ হরিনাম যদি আপনি লক্ষ হরিনাম জপ করেন এই অক্ষয়া তিথির দিন, তাহলে আপনার জীবনে সেটা অক্ষয় হয়ে থাকবে। আপনারা যারা রেগুলার জব করেন না, আপনারা ভয় পেন না, ঠিক আছে, আপনারা ভয় পাবেন, আপনারা কমসে কম কি 8 মালা জব করেন বা 16 মালা জব করেন, ঠিক আছে। তো অক্ষয়া তিথির দিন আমরা আপনাদেরকে মেসেজে বলবো, যদি আমরা কোনো ছোটখাটো প্রোগ্রাম বা 6 ঘন্টার জন্য, অর্থাৎ আমরা যে লক্ষ হরিনাম যদি জব করি, তাহলে আমরা একটা গুগল শিট বানাবো। তো যারা লক্ষ হরিনাম জব করতে আগ্রহী বা 50,000 জব করতে আগ্রহী, তারা আপনারা নাম দিবেন আর মন্দিরে আসবেন, আর ওই জপের পরে জপ সকাল মঙ্গল আরতির পর থেকে শুরু হবে, আমরা টাইম নির্ধারণ করব, ওই টাইমের মধ্যে অর্থাৎ 7 ঘন্টা আমরা সময় রাখবো, ঠিক আছে। 7 ঘন্টা না, আমরা 8 ঘন্টায় রাখবো, অসুবিধা নেই। আপনারা যাদের প্র্যাকটিস না, আপনারা 8 ঘন্টা জব করেন, তা হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা সেটা যারা যারা যাদের ইচ্ছা রয়েছে তারা আসবে। আমরা আপনাকে বিচার করার মতো সেই সুযোগ, আমরা সুবিধা, আমরা সময় আমরা বের করে দিচ্ছি। এটা কে কিভাবে ফেসবুকের সাথে যুক্ত হবেন, নাকি হোয়াটসঅ্যাপের সাথে যুক্ত হবেন, না মেসেঞ্জার কল করবেন, এটা না মন্দিরে আসবেন, না 64 মেলা জপে আপনি যোগদান করবেন, সেটা আপনার একেবারে স্বতন্ত্র, মানে কি ব্যক্তিগত একটা বিষয়। আমরা কোনো ফোর্স করছি না যে আপনারা আসতেই হবে। ঠিক আছে, ओके। তাহলে क्वेश्चन কারো কোনো क्वेश्चन नहीं यार আজকে? पीछे से कमल प्रभु, नया प्रभु जी, आप किसी का कोई सवाल है पूछिए। मिठू प्रभु কোনো প্রশ্ন আছে? আপনার কোনো প্রশ্ন আছে? তাহলে তো আমি এতক্ষণ শুধু বকবক করলাম, কোনো ফায়দাই হলো না। হ্যাঁ, আপনারা যদি প্রশ্ন না করেন, তাহলে আপনাদের সবাইকে আমি প্রশ্ন করব। আপনারা রাজি আছেন? হ্যাঁ, বমি মাতাজি রাজি আছেন? বন্নি, তোমাদের সবাইকে, স্টুডেন্ট যারা আছো, তুমিও, নিশিও, সবাইকে এতক্ষণ যা কিছু বলেছি এর মধ্যে আমি একটা মানে প্রশ্ন করি। সবাই রাজি তো? হ্যাঁ, সবাই রাজি? যাকে জিজ্ঞাসা করি সে উত্তর দিতে হবে, আর অন্য কেউ সহযোগিতা করবেন না। প্রভু ভয় পেয়ে গেছে। যাকে জিজ্ঞাসা করে সে উত্তর দিবেন, ঠিক আছে। এই আলোচনার মানে মধ্য থেকে আমাদের শরীরে, এটা ওপেন প্রশ্ন হবে সবার জন্য, যে তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে পারবে হাত উঠাবেন। আমাদের শরীরে আত্মা কোন জায়গায় স্থিত রয়েছে? হরি বল, হৃদদেশে। ওকে, ফাইন আনসার, আত্মা হৃদদেশে, মানে হৃদয়ে। আনসার কি কারেক্ট? না কারেক্ট, না কারেক্ট না কারেক্ট। দেখেন কনফিউজ, এতক্ষণ শোনার পরেও ডাউট। আরে এখানে কেউ ফাইন করবে না তো আপনাদেরকে? বলে গলত আনসার দিলে আমাদেরকে ফাইন করা হবে। আত্মা হৃদয়ে।
ঈশ্বর সর্বভূতানাম হৃদ্দেশে অর্জুন তিষ্ঠতি ভ্রাময়ন সর্বভূতানি যন্ত্র আরুরানি মায়া। এই দেহরূপী যন্ত্রটা আত্মার দ্বারা পরিভ্রমণ করছে, ঠিক আছে? তো যে ভগবান যে হৃদয়ে রয়েছে, এটা এখন আমরা অনুভব করতে পারি কি পারি না? হৃদয়ে যে আছে, এখন আমরা কি অনুভব করতে পারি কি পারি না? কিভাবে? মৃত। আমাদের এখন আপনারা বুঝতে পারছেন যে, অর্থাৎ ক্লাসে অ্যাটেন্ড করছেন তো, সার্থক ক্লাস আত্মার উপরে অনেকদিন চর্চা হচ্ছে, ঠিক আছে? অর্থাৎ হৃদয়ে আত্মা, অর্থাৎ আমাদের শরীর চেতন অবস্থায় আছে, আমরা সবকিছু করতে পারি, সেজন্য আমরা বুঝতে পারি যে আত্মা আমাদের শরীরে অবস্থান করছে, ঠিক আছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, এবার মানে কি পার্টিকুলার ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে করা হবে, যাকে এটা ওপেন ছিল, যাকে বলা হয় সেই উত্তর দিবে। সবাই চিন্তা করছে আমাকে না বললে ভালো। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের শরীরটা কিসের সাথে তুলনা করেছে? লিটন প্রভু বলেন। উত্তর ঘুরিয়ে দিয়েছে, উত্তর অন্যদিকে। এখন আমাদের শরীরটা কিসের সাথে তুলনা করেছে? কমল বিগুমণি, হ্যাঁ, গাড়ির সাথে। আর কি কি সাথে তুলনা করা হয়েছে? বিমল প্রভু, হ্যাঁ, রোবটের সাথে। ওকে, আর কি কি সাথে? বিমল প্রভু, রথের সাথে। ওকে, কেউ বলেছে গাড়ি, কেউ বলেছে রোবট, কেউ বলেছে না কম্পিউটার বলে নাই, আমি বলি কম্পিউটার। ওকে, ঠিক আছে। আর কে, আর কি বলেছে? আর কিসের সাথে? খাঁচার সাথে। কিসের খাঁচা? পাখির খাঁচা। হরিব। তা আমাদের শরীরটা এখন কিসের খাঁচা? পাখির খাঁচার মতো, ঠিক না? ঠিক। শরীরের উপরের দিকে মানে এত বিগুমনি প্রভু খুব সুন্দর ড্রেস আপ, হ্যাঁ। তারপরে এই মাতাজিরা কি সুন্দর সুন্দর শাড়ি পরে আসছে, বাচ্চারা কি সুন্দর ড্রেস, হ্যাঁ, চুলকে একটু স্টাইল করে এক সাইড করা, অনেক সুন্দর ড্রেস আপ, ঠিক না? এটা হচ্ছে কি খাঁচার পরিচর্যা। কিন্তু এখন যে আমরা শ্রবণ করছি, এটা হচ্ছে বাস্তবিক পরিচর্যা। এই খাঁচাটা একদিন নষ্ট হয়ে যাবে। গাড়ি ঠিক, রোবটও ঠিক, কম্পিউটারও ঠিক, খাঁচাও ঠিক, রথও ঠিক, কিন্তু সবগুলা কি একদিন ডেস্ট্রয় হবে, নাশ হয়ে যাবে। কিন্তু আত্মা অবিনাশী থাকে। আত্মা আবার আরেকটা শরীর লাভ করার জন্য কি আপনার মন বুদ্ধি অহংকারের উপরে ডিপেন্ড করে অন্য কোন শরীর তারা প্রাপ্ত হবে। তাই এটা হচ্ছে দ্বিতীয় প্রশ্ন। তৃতীয় প্রশ্ন উত্তর আমি প্রশ্ন করব, আপনারা উত্তর দিবেন, ঠিক না? এটাই তো শর্ত ছিল, হ্যাঁ? আপনারা তো আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন না, তা আমি জিজ্ঞাসা করি আপনাদেরকে, উত্তরও আমি দিচ্ছি। আহ, কি সুন্দর, আমার ক্লাসটা অনেক সার্থক। তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। আত্মার প্রকৃতি কি? বিনোদ চৈতন্য সর্বপালক, আত্মার প্রকৃতি কি? রবীন প্রভু, নির্মল প্রভু, সুজন প্রভু, ববি মাতাজি, পিঙ্কি মাতাজি, সব মাতাজি, আত্মার প্রকৃতি কি? আচ্ছা, আত্মার স্বভাব কি? আত্মা কি রকম? আর কিভাবে, আর কত ভাবে বলবো? আমি বলেছি প্রথম আত্মার প্রকৃতি কি, আত্মার স্বভাব কি, আত্মা কি রকম, সেম একই কোশ্চেন। রাজীব প্রভু কি জয়। আত্মার প্রকৃতি হচ্ছে কি? প্রকৃতি মানে ওনার প্রকৃতি সচ্চিত আনন্দময়, আত্মার স্বভাব সচ্চিত আনন্দময়। আত্মার কেমন? সচ্চিত আনন্দময়, হ্যাঁ। তাহলে সেম
আত্মা প্রকৃতিটা কি? আর একটু আগে আমরা পড়েছি না, সচ্চিত আনন্দময়। আত্মা সচ্চিত আনন্দ। আত্মা কি কখনো বৃদ্ধ হয়? আত্মা কখনো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়? আত্মা কখনো জন্ম লাভ করে? আত্মার কখনো বিনাশ হয়? হয় না। তাহলে আত্মাকে সচ্চিত আনন্দময়। সৎ মানে পার্মানেন্ট, শাশ্বত, নিত্য। আর চিত শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞানময়, পূর্ণ জ্ঞান। আর আনন্দ হচ্ছে ফুললি ফ্লিসফুল, সবসময় আনন্দে থাকে। তাহলে সচ্চিত আনন্দময়। হরি বল, গীতা গৌর প্রেমানন্দে। শ্রীমদ ভগবত গীতা গ্রন্থরাজ কি যায়, শ্রী গীতা সারতত্ত্ব অনুষ্ঠান কি যায়, অনুষ্ঠানে যোগদানকারী মহাভাগ্যবান ভক্তবৃন্দ কি যায়, গীতায় গৌর প্রেমানন্দে। হরি বল। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেক কিছু মানে কি ঠাট্টার চলে বলে ফেলেছি, অত আবেগের বশবর্তী হয়ে কারো যদি কোনো মনে কষ্ট আসে কৃপা করে ক্ষমা করবেন। ওকে, হরি বল। ধন্যবাদ জানাই নির্মল প্রভুকে।